हरिओम। आए मित्रों, आपको सुदामा जी के संदर्भ में एक पौराणिक प्रसंग सुनाते हैं। एक बार किसी गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। पूरे दिन भिक्षा मांगकर किसी तरह से वो अपना गुजारा करती थी। उसके पास एक पुरानी झरझर कुटिया थी और पुराने फटे वस्त्रों के अलावा कुछ भी नहीं। एक बार 5 दिनों तक उसको कहीं से भी भिक्षा नहीं मिली। उसकी भूख काफी बढ़ गई थी। वो बहुत ही हताश थी और भगवान को स्मरण करते हुए जल पीकर और सो जाया करती थी। बहुत दिनों के पश्चात उसे दान में कुछ चने मिल गए और उसने मन ही मन प्रभु का धन्यवाद किया और उसे एक पोटली में भरा। उसे अपने सिर के पास रख के वो सो गई और सोचा कि कल इन चनों का भोग लगाऊंगी और फिर खा लूंगी। लेकिन उसी रात उसकी कुटिया में कुछ चोर लोग घुस आए। अब उस वृद्ध महिला के पास कुछ भी तो नहीं था कि जो चोरों को हाथ लगे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि उनके सिर के पास एक पोटली है और उन्होंने सिर के पास बड़ी संभाल के रखी है, तो उन्होंने सोचा कि इसमें जरूर ही कुछ न कुछ मूल्यवान होगा। इसलिए सिरहाने के पास बड़ी संभाल के उनको रखी हुई है और फिर उसे वो उठा के भाग गए। वहां से गांव से जा रहे थे और उन्होंने पोटली खोल के देखा तो उसमें तो उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ चने दिखाई पड़े। तो उन्होंने संदीपनी के आश्रम से निकलते हुए उस आश्रम में ही छोड़ दिए जहाँ पे भगवान कृष्ण और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कुछ देर बाद वहां से गुरु माता गुजरी तो उन्होंने देखा कि वहां एक पोटली रखी हुई है। जब उन्होंने उस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें उनको चने मिले। पोटली को वैसा का वैसा जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे उन कृष्ण जी और सुदामा जी को दे दिए। अब वहां पे सुबह जब वो महिला उठी और उन्होंने देखा कि वो पोटली नहीं है तो फिर वो समझ गई कि रात को चोर लोग आए होंगे और उन्होंने चुरा लिया है। अब इतने दिन की भूखी थी तो इसलिए बड़े दुखी मन से उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी व्यक्ति इन चनों को खाएगा वो भी मेरे समान ही दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी के पास एक बड़ा अद्भुत सामर्थ्य था और उसकी वजह से उन्होंने पोटली को छुआ तो वो निर्धन वृद्ध महिला के श्राप का उसे ज्ञान हो गया। अब जब जंगल में लकड़ी काट रहे थे और अचानक से बारिश होने लगी, तूफान आने लगा, तो बारिश को देखकर श्री कृष्ण और सुदामा जी एक पेड़ के ऊपर किनारे बैठ गए। जब बहुत देर तक बारिश नहीं रुकी तो दोनों को भी भूख लगने लगी। अब भगवान कृष्ण ने कहा कि सुदामा, मुझे भूख लग रही है, माता ने जो चने दिए थे तो वो हमें दो। अब सुदामा जी को तो पता था कि वो चने तो श्रापित हैं और वो नहीं चाहते थे कि अपने प्रिय मित्र कृष्ण को ऐसा दरिद्रता का श्राप लगे। इसलिए उन्होंने उनसे कह दिया कि वो तो कहीं गिर गई और सभी चने खुद ही खा लिए। इस प्रकार भक्त सुदामा ने अपने मित्रता के धर्म का पालन किया और दरिद्रता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। मित्रों, यद्यपि सुदामा धन से निर्धन थे किंतु उन्हें इस बात की कोई शिकायत नहीं थी। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य आदि देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी और दिल से इतने धनवान थे कि उन्हें कभी भी श्री कृष्ण से भी मांगने की प्रेरणा नहीं होती थी और भगवान इस बात को जानते थे। जब सुदामा पत्नी के आग्रह पर सुदामा जी अपने मित्र के पास पहुंचे तो उन्होंने स्वयं तो कुछ भी नहीं मांगा और उनके दिल में भी अपेक्षा ही नहीं थी।
वो तो प्रभु की करुणा थी कि उन्होंने सुदामा जी के बगैर मांगे भी उन्हें सब कुछ दे दिया। मित्रों, इसीलिए सुदामा जी को प्रभु के एक परम मित्र का जो स्थान प्राप्त हुआ है, ऐसा किसी अन्य को प्राप्त नहीं हुआ। हरि ओम।